हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 वर्किंग इन विंडोज 2010 पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे द डेस्कटॉप, वर्किंग विथ एप्लीकेशन, वर्किंग विथ विंडोज, पार्ट्स ऑफ अ विंडो, टाइटल बार, कंट्रोल बटन्स, स्क्रॉल बार, मेनू बार, द वर्क स्पेस एरिया, मूविंग अ विंडो, resize a window, switching between windows, shutting down your computer and restarting and sleep mode। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेस्कटॉप के बारे में। जैसे ही आप अपना कंप्यूटर स्टार्ट करते हो, अगर उसमें विंडोज 10 है तो सबसे पहले आपके सामने ये जो डेस्कटॉप यहाँ पे दिख रहा है, इस तरह का फॉर्मेट आता है। तो व्हेन यू बूट द सिस्टम, द वेरी फर्स्ट स्क्रीन ऑन द स्क्रीन डिस्प्ले इज द डेस्कटॉप। ये जो हमारे सामने है ये हमारा डेस्कटॉप है। यू कैन थिंक ऑफ द डेस्कटॉप एज द मेन वर्क प्लेस ऑफ योर कंप्यूटर। तो ये मेन वर्क प्लेस होती है हमारे कंप्यूटर की, वर्क स्पेस होती है। एंड फ्रॉम हियर यू कैन व्यू एंड मैनेज योर फाइल्स, ओपन एप्लीकेशन एंड एक्सेस द इंटरनेट एंड मच मोर। यू कैन डू वेरियस थिंग्स फ्रॉम हियर। मतलब यहाँ डेस्कटॉप से आप फाइल्स ओपन कर सकते हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस चला सकते हैं, इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे मेन डेस्कटॉप पे होती है। फिर वर्किंग विथ द एप्लीकेशन, एन एप्लीकेशन ऑल्सो नोन एज अ प्रोग्राम। कोई भी एप्लीकेशन है वो एक प्रोग्राम है। ओके, इट इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट अलाउज यू टू कंप्लीट टास्क ऑन योर कंप्यूटर। तो कोई भी टास्क है उसको कंप्लीट करने के लिए आप कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन यूज करते हैं। विंडोज कम विथ मेनी बिल्ट इन एप्लीकेशन। बहुत सारे बिल्ट इन एप्लीकेशन होते हैं विंडोज के साथ में, लाइक माइक्रोसॉफ्ट एज, नोट 1, मेल, कैलेंडर, फोटो एक्सेट्रा। जब हम यहाँ स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगे। ओके, नाउ टू ओपन एन एप्लीकेशन, कैसे हम कोई एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं? यूजिंग द माउस, क्लिक द स्टार्ट बटन। अगर आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं और फिर उसके बाद में आप सर्च कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, माइक्रोसॉफ्ट एज आप देख सकते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट एज, और इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा हमारे सामने। ओके, इस तरह से आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर सकते हो, या फिर डबल क्लिक कर सकते हो। आइकन अगर आपके डेस्कटॉप पे अवेलेबल है तो उस पर डबल क्लिक कर सकते हो और वो एप्लीकेशन आपके सामने ओपन हो जाएंगे। फिर वर्किंग विथ मल्टीपल विंडोज, अगर आप बहुत सारी विंडोज पे वर्क करना चाहते हो, वेन एवर यू ओपन अ फाइल, फोल्डर और एनी एप्लीकेशन, इट विल अपीयर इन अ न्यू विंडो। कोई भी एप्लीकेशन खोलोगे, कोई भी फाइल, कोई भी फोल्डर आप खोलते हैं तो वो एक नई विंडो में आपके सामने अपीयर होते हैं। तो मल्टी प्रोग्रामिंग हम कर सकते हैं, लाइक जैसे ये क्रोम खोला हमने, अगर हम गूगल खोल रहे हैं लाइक दिस, ओके, तो आप इसको मिनिमाइज या मिनिमम करके, ओके, देन फिर आप और कोई सा कुछ भी और खोल सकते हैं। ये पीडीएफ फाइल ओपन करी है, इसको भी आप मिनिमाइज करके कर सकते हो। यू कैन मेक इट इन अ स्मॉल साइज, और छोटे साइज में ये आपके उस पर अपीयर होगा। ओके, कैन रिड्यूस द साइज ऑफ दिस विंडो। यहाँ पे मल्टीपल विंडोज आप ओपन कर सकते हो। ओके, सी दिस टाइप यू कैन यूज मल्टीपल विंडोज प्रोग्रामिंग। ओके, क्लियर। नाउ we have parts of a window. So there are different parts of a window. Let us know about the different parts of the windows. So first we'll open our file explorer. Okay, so this is our file explorer. इसमें ये जो एरिया आपको दिख रहा है यहाँ पे, फाइल, होम, शेयर, व्यू, ये है हमारा मेनू बार। ये ऊपर आता है हमारा टाइटल बार कि आप क्या ओपन कर रहे हो। ये होते हैं ये मिनिमाइज बटन, ये मैक्सिमाइज बटन, और यहाँ से आप किसी भी विंडो को क्लोज कर सकते हो। और यहाँ पे इस साइड पे आएगा वर्टिकल स्क्रॉल बार। ये जैसा ये वर्टिकल स्क्रॉल बार यहाँ पे है, ऐसा ये वर्टिकल स्क्रॉल बार आएगा। और यहाँ पे जो अगर इस तरह का स्क्रॉल बार आता है तो वो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार हो जाता है। ओके, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार विल बी देयर। क्लियर? ये आप इधर साइज इंक्रीज, ये जैसे यहाँ पे वर्टिकल स्क्रॉल बार है, अगर किसी फाइल की साइज ज़्यादा होती है तो ही हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार यहाँ पे अपीयर होता है।
ओके तो टाइटल बार के बारे में जानेंगे हम। टाइटल बार क्या होता है? एट द टॉप ऑफ एवरी विंडो देयर इज अ टाइटल बार। सबसे टॉप पे हमेशा एक टाइटल बार होता है। एट द सेंटर ऑफ द टाइटल बार डिस्प्लेज द नेम ऑफ द प्रोग्राम यू आर करेंटली वर्किंग। आप किस प्रोग्राम पे करेंटली वर्क कर रहे हो वो नेम यहाँ टाइटल बार पे डिस्प्ले होता है। फिर आते हैं हमारे कंट्रोल बटन्स। कंट्रोल बटन्स हम अपर राइट कॉर्नर में रहते हैं। हर एक विंडो में आपको ये कंट्रोल बटन्स मिलेंगे। तो जब आप मिनिमाइज बटन पे क्लिक करोगे तो ये एक मिनिमम फॉर्मेट में चली जाएगी आपकी विंडो, जो कि यहाँ पे टास्क बार पे आपको दिखेगी। ओके, जब आप मैक्सिमाइज पे क्लिक करोगे तो ये मैक्सिमम साइज में इसके अपीयर होगी, यानी पूरी विंडो आपकी कवर हो जाएगा, पूरा डेस्कटॉप। फिर ये हो जाती है रीस्टोर बटन में चेंज हो जाता है मैक्सिमाइज बटन, तो यानी कि इसका जो ओरिजिनल साइज था उस साइज में ये बैक आ जाएगी। और जब आप इस पे क्लोज बटन पे क्लिक करोगे तो ये क्लोज हो जाएगी, इट विल बी क्लोज्ड। ओके, अगेन अब हम पढ़ेंगे स्क्रोल बार्स के बारे में। स्क्रोल बार होते हैं एट द राइट ऑफ द साइड ऑफ द विंडो इज अ स्क्रोल बार विच अपीयर्स ओनली इफ देयर इज इंफॉर्मेशन विच इज टू बी डिस्प्लेड बियॉन्ड द बॉटम रेंज। अगर बॉटम रेंज से ज़्यादा आपकी इंफॉर्मेशन है तो ही आपके स्क्रोल बार्स अपीयर होते हैं। लाइक यू कैन सी अ स्क्रोल बार हैज़ अपीयर्ड हियर। अगर लेकिन बॉटम रेंज से कम है, जैसे आपकी साइज विंडो की प्रॉपर है, तो ये स्क्रोल बार्स अपीयर नहीं होंगे। पहला है ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार इट अलाउज के ड्रैग करने के, ये जो स्लाइडर यहाँ पे दिया है आप इसको लेफ्ट से राइट में ड्रैग कर सकते हो पूरी फाइल देखने के लिए, या पूरी विंडो या पूरे इंफॉर्मेशन देखने के लिए। ठीक है, पूरा डेटा अवेलेबल, जितना भी डेटा अवेलेबल है आप उसको देखने के लिए ये लेफ्ट टू राइट स्क्रॉल कर सकते हो। और वर्टिकल स्क्रॉल बार में टॉप टू बॉटम आप स्क्रॉल कर सकते हो। तो 2 टाइप ऑफ स्क्रॉल बार्स आर देयर। एक है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, यू कैन मूव from left to right, left or right. Okay, this is horizontal scroll bar. And vertical scroll bar, it allows you to move the window from area up to down. Okay, viewing the area up to down. Okay, then we have the menu bar. ये menu bar है आपके सामने, जिसमें आपके पास बहुत सारे different tabs होते हैं. Okay, most programs will have menu bar visible in the upper left hand corner of the window. The menu bar appears as text for most programs. Text की तरह appear होते हैं. Usually starts with file. Okay, at the left side, accessing the menu allows you to view various commands. आप बहुत सारे commands, अब जैसे ही इस पे क्लिक करोगे और दूसरे commands आपके सामने appear हो जाएंगे, जो कि आप access कर सकते हो, देख सकते हो. Okay, yes, see various commands. Each one is having a different command. Okay, so now we move further. अब हमारा इसके बाद है हमारा वर्क स्पेस. ओके, कहाँ पे आप वर्क कर सकते हो? तो वर्क स्पेस इज द एरिया इनसाइड द विंडो वेयर डेटा फॉर द करेंट प्रोग्राम इज डिस्प्ले. तो वर्क स्पेस विंडोज के बीच का एरिया रहता है जहाँ पे डेटा करेंटली डिस्प्ले, वर्किंग विंडो के लिए डिस्प्ले होता है, वो होता है उसका वर्क स्पेस. ओके, understood? So this is the workspace here. Yes, this is the workspace of the window. Clear? And usually the workspace will have a white background. So you can see white color का background है, तो usually इसका white background रहता है. आप यहाँ पे click करके ये जो है ये इसका workspace है. Okay, so ये Windows का workspace. Understood? What is the workspace of the window? Now, moving a window. To move a window, we have to follow these steps. Move करना, यहाँ विंडो को एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक ले जाना. Click and drag the top of the window to move it to the desired location on the screen. When you are done, release the mouse. तो आप क्या कर सकते हैं कि just click here. ये top है, यहाँ पे click करा और आप अपने विंडो को drag करके anywhere on your screen you can move your window anywhere. Okay, and where you want to establish that window, just take your window there and release your mouse, so it will be placed there. This is how you can, आप अपनी विंडो मूव कर सकते हो. आपके बस आप क्लिक करके उसको ड्रैग करेंगे और जहां पर भी आपको ले जाना है वहां पे आपके माउस का बटन आप रिलीज कर देंगे, छोड़ देंगे, तो वो वहां पे प्लेस हो जाएगी. ओके, देन रिसाइजिंग अ विंडो. आप विंडो को रिसाइज भी कर सकते हो, यानी उसकी साइज
चेंज कर सकते हो। टू रिसाइज अ विंडो फॉलो दीज स्टेप्स, पुट अ माउस ओवर द कॉर्नर ऑफ द विंडो। यू कैन सी कॉर्नर पे पुट करने पर आप उसकी साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। ये हैंडल्स जो आपको दिखते हैं एरो, ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ हैंडल्स आर देयर। आपको जस्ट उसको ड्रैग करना है जिससे आपकी विंडो की साइज इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। क्लियर? तो इस तरह से आपकी विंडो की रिसाइज हो सकती है। देन स्विचिंग बिटवीन द विंडोज, इफ यू हैव मोर देन वन विंडो ओपन एट द सेम टाइम यू कैन क्विकली स्विच बिटवीन दैम बाय क्लिकिंग द आइकन फॉर द विंडो ऑन द टास्क बार। अब अगर एक से ज्यादा विंडो आपके पास है, ओपन है, जैसे यहाँ पे ज्यादा विंडोज ओपन है, तो आप उस पे जस्ट इस पे क्लिक कर, जैसे मैं इस पे एरो ले जा रही हूँ तो वो विंडो अपीयर हो रही है। अगर मैं इस पे क्लिक कर देती हूँ तो वो वाली विंडो मेरे सामने ओपन हो जाएगी। इस पे क्लिक करूंगी तो वो विंडो ओपन होगी, यहाँ पे जिस पे क्लिक करूंगी वो विंडो ओपन होगी। तो डायरेक्टली आप किसी भी विंडो को एक्सेस कर सकते हो अपने टास्क बार पे आइकन पे क्लिक करके। जिस भी विंडो को आप एक्सेस करना चाहते हो उस आइकन पे आप क्लिक करो और आपकी विंडो आपके सामने अपीयर हो जाएगी। क्लियर? देन शटिंग डाउन योर कंप्यूटर। ओके, हाउ यू कैन शट डाउन योर कंप्यूटर? व्हेन यू कंप्लीट ऑल योर वर्क, जब आपका पूरा वर्क कंप्लीट हो जाता है, सारे एप्लीकेशंस आप बंद कर देते हैं, तो आप कैसे शट डाउन करेंगे? जस्ट क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। ये हमारा स्टार्ट बटन है। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक पावर आइकन आता है, यू कैन सी, यस। पावर आइकन पे क्लिक करने पर आपके पास 3 ऑप्शंस आते हैं। एक होता है शट डाउन। तो शट डाउन पे जब आप क्लिक करोगे तो आपका जो कंप्यूटर है वो शट डाउन हो जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन होता है आपके पास रीस्टार्ट और स्लीप मोड पे। तो यू कैन ऑल्सो क्लिक द पावर बटन फॉर मोर ऑप्शन। फॉर एग्जाम्पल, इफ योर कंप्यूटर हैज बिकम अनरिस्पॉन्सिव, मतलब रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है आपका कंप्यूटर, तो आप चूज कर सकते हो रीस्टार्ट पे, सो इट विल रीस्टार्ट अगेन। यू कैन ऑल्सो चूज टू पुट योर कंप्यूटर इनटू स्लीप मोड। अगर आप स्लीप मोड पर पुट करना चाहते हैं तो आप स्लीप मोड पर भी पुट कर सकते हो। दिस टर्न्स ऑफ मोस्ट ऑफ योर कंप्यूटर्स प्रोसेसेस, सारे ज्यादातर प्रोसेसेस टर्न ऑफ हो जाते हैं स्लीप मोड में, बट इट रिमेंबर्स विच एप्लीकेशंस एंड फाइल्स आर ओपन। जो एप्लीकेशन और फाइल आप ओपन रखते हो वो उसमें उसको याद रहता है, बाकी उसके मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस बंद हो जाते हैं। It allows the computer start up more quickly because you won't have to wait for the operating system and applications to load. तो ये जो जितनी भी फाइल्स एंड फोल्डर्स यहाँ पे ओपन है, तो जैसे ही आप अगर स्लीप मोड पे करते हो तो वो कंप्यूटर रिमेंबर करके रखेगा कि हाँ ये फाइल्स एंड फोल्डर्स ओपन थी। आप जैसे ही अपना कंप्यूटर स्टार्ट करोगे अगेन वो रिट्रीव हो जाएंगे आपके जो फाइल्स एंड फोल्डर्स ओपन है। ठीक है? नोट is given in the robot fact that your computer may go into sleep mode automatically if you haven't used it for more than a few minutes. ज़्यादा से अगर आप ज़्यादा टाइम तक अपना कंप्यूटर यूज़ नहीं करते हैं when it is on, तो वो ऑटोमेटिकली स्लीप मोड में चला जाता है। इफ़ योर कंप्यूटर इज इन स्लीप मोड, अगर आपका कंप्यूटर स्लीप मोड में है और आप उसको वेक करना चाहते हैं, तो टू वेक योर कंप्यूटर फ्रॉम द स्लीप मोड क्लिक द माउस एंड प्रेस एनी की ऑन द कीबोर्ड। या तो आप माउस अपना क्लिक करो या फिर कीबोर्ड पे कोई भी की आप प्रेस कर देंगे तो आपका कंप्यूटर वेकअप हो जाएगा। ओके, तो क्विक रिव्यू, वी विल सी व्हाट वी हैव लर्नड इन दिस चैप्टर टुडे। तो वी हैव लर्नड विंडो इज अ GUI बेस्ड graphical user interface based operating system, and without operating system our computer cannot work. So this is basically we are having a operating system जिसके ऊपर बेस होके ये सारी चीजें वर्क करती हैं। The very first screen on the screen display is the desktop. तो सबसे पहले जो स्क्रीन हम देखते हैं वो क्या है? हमारी desktop. Window has many built-in applications such as Edge and Note. built-in applications है, हमने देखा Microsoft Edge, Note, Recycle Bin, this PC. Okay, various built-in applications are there. Title bar is at the top of the window. It displays the name of the current working program. And control button are at the upper right corner of every window. And the process of switch off of the computer is known as shutdown. So student, ये आज के लिए ही इतना ही। हमारा 3rd चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है।
ये चैप्टर से रिलेटेड जो भी नोट्स हैं वो आपको PDF फॉर्मेट में जल्दी अवेलेबल हो जाएंगे. ओके देन, गुड बाय एवरीवन, टेक केयर.